Good morning and namaste to all of you, dear student. I hope all are safe. Good morning, good morning. Dear student, today's topic is your application of percentage. जिसमें application of percentage में here some application more. इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, एसपी, सीपी, प्रॉफिट, लॉस. सारे बच्चे अपने माइक को अपने कंट्रोल में रख लीजिएगा प्लीज. ऑल ऑफ यू रिक्वेस्टेड टू कंट्रोल योर ऑडियो. Here the terms related to this chapter are the profit, loss, profit percent, loss percent. यहाँ जो ये अमाउंट जो बोल रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस आर द अमाउंट. अब परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये ध्यान रखना होगा आप लोगों को. फिर है एसपी, सीपी. एसपी और सीपी में एक टर्म आया था ओवरहेड एक्सपेंसेस. अब इसको लेके हम लोग चलते हैं. वर्कशीट 3. हेयर क्वेश्चन नंबर 1 इज आई परचेज ए वॉच फॉर 330. परचेज मतलब क्या होगा? खरीदना. एक वॉच खरीदता है एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 20%, और इसको सोल्ड करता है 20% लॉस पे. तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच. तो फर्स्ट थिंग, व्हाट आर द गिवन, क्या दिया हुआ है. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या दिया हुआ है? सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ. किसी बच्चे का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को. ये बार बार आपको कहा जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है. सीपी ऑफ वॉच 330. लॉस नहीं, लॉस परसेंट दिए हुए हैं. लॉस इज 20%. तो टू फाइंड एसपी, टू फाइंड सेलिंग प्राइस, और हम लोगों ने सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिखा था ना. अगर कोई बच्चे बोल सकते हैं तो बोलिए. बारी बारी से. ओके, तो यहाँ पहले फार्मूला को लिखिएगा. सीपी 330 और 100 माइनस 20, साथ साथ बनाते जाइएगा. जिस बच्चे को आता है वो बच्चे खुद से बनाएंगे और बोर्ड के थ्रू मिला लेंगे. तो 330 इंटू 80 बाय 100. अब देखो इस जीरो को काट सकते हैं ना, यानी 10 से 10 टाइम्स में और ये 8 टाइम्स में. फिर ये जीरो को काट दीजिए. तो यहाँ पे क्या बचा आपका? 33 इंटू 8 यानी 264. और यूनिट जरूर लिखिएगा. क्या? रुपीज 264. रुपीज 264. ये क्या निकला? एसपी ऑफ द वॉच. सो सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ द वॉच इज इक्वल टू रुपीज 264. इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो इन ईच स्टेप इफ नीड फॉर्मूला यू मस्ट राइट इट फॉर योर कन्वीनियंट वे. अपनी सुविधा के लिए हो सके तो इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले को एक पेज पे लिख लीजिएगा, और आफ्टर दैट व्हेन वी नीड अकॉर्डिंग टू द पेज यू राइट इट. इससे क्या होगा कि बार बार देख देख के लिखने से आपको याद हो जाएगा. ठीक है, आप लोगों को याद हो जाएगा. ओके, ओके खुशी.
ये फार्मूला जो आप लोगों को कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, कि आप जो सीपी निकालते हो, एसपी निकालते हो, लॉस निकालते हो, अगर आपने पूछा फार्मूला कैसे आया, ठीक है, तो इसको देखो कि इसमें आप क्या लिखते हो, लॉस इक्वल टू लिखते हो ना, लॉस परसेंट ऑफ सीपी लिखते हो, ठीक। और इसको आप क्या लिखते हो, तो लॉस बाय सीपी, सॉरी 100 इंटू सीपी। तो जब इसको हम सेलिंग प्राइस की जगह यूज करते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, सीपी माइनस लॉस, तो सीपी माइनस लॉस बाय 100 इंटू सीपी, ये सीपी हमारा कॉमन हो जाता है, और 1 माइनस लॉस बाय 100, और फिर अगर हम 100 को लेते हैं तो 100 माइनस लॉस बाय 100, और यहाँ बार बार लॉस जो लिख रहे हैं ना, ये लॉस परसेंट का वैल्यू मानते हैं इसको, ठीक है ना, यहाँ जो लॉस परसेंट बाय 100, तो परसेंटेज को साइन को हम लोग हटाते हैं इसको, ठीक। तो बस जो भी, हाँ, यहाँ जो एलसीएम ले लेते थे, तो एलसीएम लेके आसानी से हो जाता है, ऐसे लिखा हुआ था 1 माइनस लॉस परसेंट बाय 100, तो यहाँ एलसीएम लेके काम करते हैं, ठीक है ना। उसको 1, अब एक हम उस तरह से भी बनाते हैं जैसे आप सोच रहे हो। नेक्स्ट है बाय सेलिंग ए टीवी फॉर ₹8,000, ए शॉपकीपर लूज 20% of his cost. If he sell it for 11,000, what profit or loss would be there for him? यहाँ पे कह रहा है कि अगर वह 8,000 में, ए शॉपकीपर इफ ही सेल ए टीवी इन 8,000 रुपीज, ही लॉस 20%। अब कह रहा है इफ ही सेल टीवी इन 11, अगर उसी टीवी को वह 11,000 में अगर सेल करेगा तो उसकी प्रॉफिट कितनी होगी, ओके। हियर फर्स्ट वी राइट व्हाट सेलिंग प्राइस इज 8,000, लॉस इज 20%, यू फाइंड आउट देयर कॉस्ट प्राइस, पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, अब तब देखेंगे कॉस्ट प्राइस अब मालूम है और उसका सेलिंग प्राइस कर रहा है 11,000 है, तब उसमें प्रॉफिट कितना होता है उसको इससे निकालें। तो जो बच्चे हमारे ये समझ गए हैं वो अपने से बनाएंगे, जो नहीं समझ पाए हैं वो बोर्ड के थ्रू देखिए लीजिए। ओके, वेरी गुड, ओके ओके। तो चलिए अब हम बना देते हैं, हम बना के दिखा देते हैं अब। ओके, कुछ बच्चे हमारे अपने से बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बनाइए, और मैं भी साथ साथ आप लोगों के साथ बनाता हूँ। ओके, चलिए, हेयर क्वेश्चन नंबर 2, एसपी is rupees 8,000, SP is rupees 8,000, loss is 20%। इससे पहले हम सीपी निकाल लेंगे तो सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस परसेंट लिखिएगा, लॉस नहीं लिखिएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट। तो सीपी आपका कितना है 8,000,
इंटू 100, यस, और 100 माइनस 80, ओके। हाँ, इसको पहले शो कर देते हैं। 80 और 80 से ये 100 टाइम्स में कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई, यस, अच्छा, लिसन 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 प्लीज, here your okay, here your audio is not be coming only, नमस्ते। तो सारे बच्चे, जब कोई एक बच्चा मेरा बोलता है तो बाकी बच्चे, कुछ बच्चे शांत हो जाइए। इससे होगा क्या कि आपकी आवाज़ मेरे पास क्लियर आएंगे। अगर सब आदमी साथ साथ बोलिएगा तो नहीं, जाम लग जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी ना। तो आगे कर दीजिए, ठीक है, आप बोलिए, ठीक है, आप बोलिए। फिर गलती अगर किसी का होगा तो वो बच्चा फिर सुधार करके बोलेगा, ठीक ना। उस समय एक दूसरे को मौका दें हम लोग, ओके। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ ही सेल, तो यहाँ पहले सीपी दिया, निकालें अभी सीपी इज योर 10,000 एंड सेलिंग प्राइस आप कह रहे हैं कि अगर वह बेचता है 11,000 में, क्लियर है। यहाँ पे क्या है कि एसपी हमारा सीपी से बड़ा है, एसपी, हाँ, तो यहाँ प्रॉफिट होगा। हेयर प्रॉफिट बी हेल्ड, क्या होगा, यहाँ प्रॉफिट हो जाएंगे। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है हमारा, बताइए। एसपी माइनस सी, ओके। बारी बारी से जरा सा ध्यान दे, दूसरे को भी मौका दीजिए, ठीक ना। अगर मान लीजिए एक बार आप जवाब देते हैं, फिर दूसरा अगर बोल रहा है तो उसको मौका दीजिए। प्रॉफिट हो गया ₹1000 और निकालना क्या है हमें, व्हाट प्रॉफिट और लॉस वुड बी देयर इन फॉर हिम, प्रॉफिट ही निकालना है, यही आपका आंसर हो गया। तो देयर हाँ, तो परसेंट में तो नहीं निकालना है ना रविशंकर। तो क्वेश्चन को ध्यान में, जितना हमें क्वेश्चन कर रहा है ना उसी को ध्यान में रखते। ओके, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, सारे बच्चे हमारे समझ रहे हैं ना अच्छे से। अच्छा, जो बच्चे हमारे कॉपी को शो करते हो वो बच्चे ये ध्यान दो कि अगर अभी आप बनाते हो तब शो करो, बनाए हुए पेज को मत शो करो। हाँ, जो भी बच्चे बनाते हैं, नहीं, जो बच्चे हमारे बना रहे हैं ना वो थोड़ा सा निराश हो जाएंगे ना, इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि आप अभी अगर बनाते हो तब आप अपनी कॉपी को शो करो। तो इससे आपका स्पीड का एक्यूरेसी भी चेक होगा ना, आप कितना जल्दी बनाते हो, दोनों काम होंगे। तो बुरा नहीं मानना है किसी बच्चे को कि सर ये बात कहा है, केवल मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना से बनाइएगा तब ध्यान। अर्निशा, आप क्या कर रही है बेटा, आप कहीं और एंगेज लग रहे हैं, क्लास को छोड़ के दूसरे में एंगेज हैं। हाँ, तो वो ध्यान दीजिए। अगर वीडियो ऑन है तो मैं वीडियो वाले सारे बच्चे को मैं चेक करता हूँ, और जो बच्चे वीडियो से ऑन करते हैं बहुत अच्छी बात है उनकी।
वह जो भी बचे हैं पहले अपने आप को कंट्रोल में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd, ए शॉपकीपर परचेज ए टीवी सेट फॉर ₹9,000 एंड सोल्ड इट एट लॉस ऑफ 5%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी सेट। इसको बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 1 और हाँ ठीक है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे बनाए उसी तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिएगा। जी जी जी, क्वेश्चन नंबर अच्छा, इसको हम चाहते हैं कि जो फार्मूला जो यूज करते हैं ना, सेलिंग प्राइस का CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, उसको ना यूज करके दूसरे तरीका से बनाना चाहें तब कोई बच्चे बताया देंगे। चलिए इसको दूसरे तरीका से बनाते हैं। एक मिनट, लिसन। प्रत्युष, रविशंकर, उत्पल, जो भी बच्चे बोल रहे हैं, अगर आपके पास ओपन वीडियो है तब आप रिप्लाई दीजिए। रविशंकर हमारे वीडियो के साथ हैं, रिप्लाई देते हैं तो पता चलता है कि हमारा बच्चा कौन बोल रहा है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर अगर आप रिप्लाई देते हो तो उसमें आवाज़ आप लोगों की टकराते हैं, जब टकराएगा तो उस तरह से बोलना ठीक बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट लेते हैं कॉस्ट प्राइस। बहुत सारे बच्चे ने सही बताया कि CP दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है, उससे पहले लॉस निकाल लेंगे और तब हम सेलिंग प्राइस को निकालेंगे। एक बार इसको देख लेते हैं। CP इक्वल टू ₹9,000 एंड लॉस इक्वल टू 5%। तो यहाँ मैंने कहा कि अमाउंट ऑफ लॉस निकाल लीजिए कि लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट ऑफ CP। जब भी निकलेगा लॉस परसेंट या लॉस या प्रॉफिट, वो CP के रिस्पेक्ट निकलेगा, SP पर नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया आपका 5% ऑफ 9,000, तो 5/100 इंटू 9,000, इसको बाय 1 कर लीजिए। अब 100 से इसको कट करते हैं 90 टाइम्स में, तो 90 इंटू 5 450 इसका लॉस हो गया। ओके, इसको जो SP इक्वल टू CP माइनस लॉस लिख लेंगे 450, तो 8,550, इस तरह से भी बना सकते हो आप। ठीक है, देवप्रिया समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं ना? अनम्यूट करके बोलिए देवप्रिया।
अच्छा, नहीं कर पा रही है। ओके शानवी, तो डियर स्टूडेंट, सीपी और लॉस जब दिए हुए हैं तो उसमें सबसे पहले लॉस निकाल के इस तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का जो फार्मूला है उसको भी यूज करके कर सकते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 आज सीता सेल्स ए डाइनिंग सेट टू ए नीता for rupees 6,000 and gains 20%. For how much should she sell it to increase her profit by another 5%? कह रहा है कि कैसे आप सेल करें कि उसके जो प्रॉफिट परसेंट है उसमें 5% का इंक्रीज हो, यानी पहले 20% अगर हो रही है, अब वो चाहता है कि नहीं हम 25% प्रॉफिट अगर लेंगे, तो वह किस तरह से अपने आप को सेल डाइनिंग सेट को वो सेल कर सकती है। चलिए बनाइए, आप लोग समझ चुके हैं। तो उदित बताया ना कि यहाँ पर स्क्रीन को बड़ा नहीं कर पाते हैं ना। हाँ चलिए, उदित का हो गया, चल हो गया, एकदम स्थिर रखो उदित। देखो कहाँ चला गया उदित। तो तुम्हारी कॉपी कहाँ गई। ओके हर्षित, बी रिलैक्स। ओके नाउ आप डिस्कस करना। यस करसिए, करना चाहती करिए। यस उदित, बी रिलैक्स। यस रविशंकर, और रेस्ट क्वेश्चन, ये तो लास्ट स्टेप है। हाँ ओके वेरी गुड। अब ये ध्यान रखना है हमें कि धरफड़ में नहीं काम करिएगा, आराम से। चलिए इसको अब हम करते हैं। सीता सेल ए डाइनिंग सेट, तो हियर क्वेश्चन नंबर 4 टू नीता। सेलिंग प्राइस, किसके लिए सेलिंग प्राइस है, कोई बच्चे बताइए। सेलिंग प्राइस किसके लिए है, सीता के लिए है कि नीता के लिए। यस, सीता का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, नीता के लिए वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। नीता's gain profit is 20%। तो CP इक्वल टू SP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो SP हो गया आपका 6000 इन मल्टीप्लाई 100 बाय 120। अब देखिए 0 0 12 से 50 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये रुपीज 50 इंटू 100 यानी 5000। Yes, now cost price is rupees 5000 और gain क्या कह रहा है वह
कि 5% इंक्रीज करना चाहता है, यानी पहले 20 है और 5% इंक्रीज कर लेना चाहता है, यानी कहता है कि नहीं अब हम 25% गेन पर उसको बेचेंगे। तब SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो SP इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100, 5000 इंटू 100 प्लस 25 बाय 100, 5000 इंटू 125 बाय 100। तो 0 0 को कैंसिल कर लीजिए। और किसी बच्चे को काटने में प्रॉब्लम होती है ना, तो इसको बाय 1 कर लीजिए, जिससे कि आपको ये लगेगा कि नहीं हम ऊपर काटें नीचे काटें, कैसे काटेंगे। तो 100 से काट दीजिए, 50 इंटू 125, आपका प्रोडक्ट करने पे कितना आ जाएगा, 6250। आप लोगों के मन में भी होता है ना ज्यादा प्रॉफिट कमाने का। अच्छा, एक कोई बच्चा ये बता सकता है क्या हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस 6000 है, प्रॉफिट 20% है, इस पर प्रॉफिट निकाल सकते हैं? कैन आई फाइंड if your selling price is given and profit is given, profit percent is given, can we find out the profit by using only these two? How? केवल इसी दोनों का यूज करके। सानवी, एक मिनट, और कोई बच्चे कह रहे थे निकाल सकते हैं, तो बताइए जरा सा प्रोसेस क्या करिएगा, स्टेप क्या करिएगा। खुशी, लिसन, मैं क्या कह रहा हूं सो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये सारे सब बच्चे उतार चुके हैं ना? मैं कह रहा हूं केवल ये दोनों आपके दिए हुए हैं, तो बताइए क्या कौन सा स्टेप यूज करिएगा। मैं कह रहा हूं कुछ लेट नहीं करना है, मैं केवल कह रहा हूं केवल ये दोनों का यूज करके बताइए। लिसन, खुशी, खुशी, स्टॉप, स्टॉप प्लीज। मैं यहां उसी बात को क्लियर करना चाह रहा हूं। लिसन, मैं उसी चीज को फोकस कर रहा हूं जो तुम गलती अभी करोगे। एसपी और प्रॉफिट परसेंट में से सीपी का कोई रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते हैं। जब तक कोई कॉस्ट प्राइस को हम कंसीडर नहीं करेंगे तब तक हम नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे इसे। अब डायरेक्ट यूज कैसे कर रहे हैं, हमने कहा प्रॉफिट निकालने के लिए ना, मैं सीपी नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं प्रॉफिट निकालने के लिए। तो जब तक सीपी मालूम नहीं तब तक प्रॉफिट नहीं, इसलिए सीपी को पहले कंसीडर करोगे, उससे एसपी निकालोगे, तब कंपेयर 6000 से करोगे, तब जाके तुम्हारे पास कॉस्ट प्राइस निकलेगा, तब जाके सीपी और एसपी को कंपेयर करके तुम प्रॉफिट निकाल सकते। तो यहां जो बताना चाह रहे थे तुम उस चीज को ध्यान देना चाहिए था, उस पर ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने। हाँ बोले थे, ठीक, चलिए ठीक है। हाँ कंपेयर, तो मैं यहाँ क्या, मेरा क्वेश्चन था कि प्रॉफिट निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, यहाँ पे सीधा जवाब देना चाहिए था नहीं।
हमको घुमाना नहीं था उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर कि राजन बाउट इज सेकेंड हैंड स्कूटर फॉर ₹6,000. He spent 300 on its repair and sold it to Vineet at a profit of 10%. अब राजन बाउट at 6,000, spent 3,000 on its repair, sold it to Vineet at a profit of 10%, and Vineet sold the scooter to Mukesh at a loss of 10%. At what price did Mukesh buy the scooter? यानी विनीत का जो सेलिंग प्राइस अगर आप निकाल लोगे तब आपका निकल जाएगा। तो चलिए ठीक, अब थोड़ा सा शांत हो जाइए। ओके, बन गया जिस बच्चे का वो ओके। राजन बाउट एसीपी, तो यहाँ पे एक नोट डाउन करना पड़ेगा किसके लिए क्या यूज कर रहे हो। तो फॉर राजन ने स्कूटर खरीदा था कितना में? 6,000 में, और वह रिपेयरिंग में कितना रुपया खर्च किया? 300। इसका नाम हमने कहा था, क्या नाम देने के लिए? सिंगल वर्ड, ओवरहेड एक्सपेंस। ओवरहेड एक्सपेंस ₹300। तो इससे आपका निकल जाएगा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मीन्स व्हाट? जो टोटल खर्च उसको एक स्कूटर लेने में जो लगा वह, यानी 6,300 रुपीज। और यह स्कूटर को क्या किया? विनीत को प्रॉफिट % पे बेच दिया। एंड प्रॉफिट कितना इस पे ले रहा है? यार 10% ले रहा है। प्रॉफिट वह 10% ले रहा है। तो सेलिंग एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट % बाय 100। तो सीपी हो गया 6300, 100 प्लस 10 बाय 100, 6300 इंटू 110 बाय 100। जीरो कैंसिल कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 6,930। ये जो सेलिंग प्राइस है हेयर एसपी ऑफ स्कूटर फॉर राजन is cost price of a scooter for Vineet। विनीत के लिए वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या? फॉर विनीत। विनीत क्या करता है? वो स्कूटर को खरीदता है, यानी सीपी हो गया ₹6,930। और विनीत को वह स्कूटर अच्छा नहीं लगा,